गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी से मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगी। यह सर्वविदित है कि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को हम भारतवासी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के 75 सप्ताह पूर्व ही इसलिए मनाना शुरू हुआ क्योंकि 12 मार्च 2021 को गांधी जी की दांडी यात्रा के 91 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर यदि हम 26 जनवरी की बात करें तो हम भारतवासी गणतंत्र के 73वें वर्ष को पूर्ण करके गणतंत्र के 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति तो मिली थी। तब भारत देश का अपना कोई संविधान नहीं था। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का कार्य अंग्रेजों द्वारा संचालित भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही वे कार्य कर रहे थे। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1947 से अपना कार्य प्रारंभ किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द कर दिया। प्रशासनिक रूप से हम 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र हुए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने वर्ष 1950 में 26 जनवरी के दिन, उस दिन बृहस्पतिवार था, सुबह 10:18 पर भारत को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 26 जनवरी को हमें भारत का संविधान और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी मिला। वह अभूतपूर्व क्षण था जब भारत के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल कानिया ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हिंदी में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इसी दिन इरविन स्टेडियम में 26 जनवरी को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तिरंगा फहराया था। उसी दिन उन्होंने 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बुलाने की परंपरा भी इसी दिन से शुरू हुई। प्रथम अतिथि, फर्स्ट गेस्ट जो हमारे थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी उस दिन आए थे। 26 जनवरी 2023 को 81st अतिथि, 81वें जो अतिथि हैं हमारे, मिस्र इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी उस दिन शिरकत करेंगे। अब यदि हम भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है 3 रंगों का है, इसे हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग होता है। श्वेत रंग पर नीले रंग का अशोक चक्र का चिन्ह होता है। अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती हैं और इसे राष्ट्रीय ध्वज हम कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के जो है तिरंगे का निर्माण पिंगली वेंकैया जी ने किया था। 26 जनवरी को वर्ष 1955 से भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती 2022 से राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति अब कर्तव्य पथ पर अपना भारतीय ध्वज फहराएंगे। 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना या फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और फिर इसे खींचकर फहराते हैं। इसे हम ध्वजारोहण कहते हैं या फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी द्वारा तिरंगा फहराया